हेलो गाइस, योबर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन, कृषि और पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्षा। वर्षा जल चक्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो पृथ्वी पर जल की आपूर्ति को बनाए रखता है। आज की इस क्लास में हम विस्तार से समझेंगे कि वर्षा क्या होती है, ये कैसे होती है तथा वर्षा के कितने प्रकार होते हैं। विशेष रूप से हम तीन प्रमुख प्रकारों की चर्चा करेंगे: संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। इसके साथ साथ हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हो तो वर्षा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास, वर्षा। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्षा कहते किसे हैं। तो जब वायुमंडल में मौजूद जो जलवाष्प ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदल जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, वो वर्षा कहते हैं। और उसी से क्या होती है, वर्षा होती है। तो जब वायुमंडल में मौजूद जो जलवाष्प होता है, जब वो ठंडा होता है तो क्या बनाते हैं, बादल बनाते हैं। और उनसे फिर क्या गिरने लगती हैं, बूंदें नीचे गिरने लगती हैं। और उन बूंदों को ही क्या कहा जाता है, वर्षा कहा जाता है। तो जब बादलों में पानी की बूंदें भारी हो जाती हैं और हवा उन्हें रोक नहीं पाती तो वो नीचे गिरती हैं और यही क्या कहलाती है, वर्षा कहलाती है। तो जब वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प होता है, ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदल जाता है तो वर्षा होती है। अर्थात जब बादलों में ये पानी की बूंदें भारी हो जाती हैं, तो जब ये बादल बनते हैं तो बादल के अंदर क्या रहते हैं, पानी की बूंदें होती हैं। जब बादल के अंदर ये पानी की बूंदें क्या हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, तो ये क्या करती है, पृथ्वी पर गिरने लगती हैं और उसी को क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। तो ये फिर उसके बाद पृथ्वी पर गिरने लगती है, उसी को वर्षा कहते हैं। अब बात करते हैं वर्षा का प्रोसेस कैसे होता है। तो जब सूर्य का ताप पड़ता है तो पृथ्वी पर जो जल रहता है वो वाष्प के रूप में क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है। क्या होता है, सूर्य की उष्मा से जल भाप में बदल जाता है और ऊपर की तरफ उठने लगता है। और उसके बाद में ये भाप क्या होती है, ठंडी होती है। क्या होती है, जब ये भाप ठंडी होती है तो उसको संघनन बोलते हैं। तो किसका निर्माण होता है, बादल का निर्माण होने लगता है। किसका निर्माण होता है, जब ये भाप ठंडी होती है ऊपर उठ करते तो बादलों का निर्माण होता है। और जब बादलों में ये बूंदें भारी हो जाती हैं तो क्या होती है, पृथ्वी पर गिरने लगती है और उसी को क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। तो सबसे पहले सूर्य की ऊष्मा से जल भाप में बदलता है, उसको बाष्पीकरण कहते हैं। और उसके बाद में जब ये भाप ऊपर की तरफ जाती है तो क्या होती है, जैसे जैसे भाप ऊपर तरफ जाती है तो वो कैसी होती है, ठंडी होती है। तो जब भाप ठंडी होती है तो उससे क्या बनते हैं, बादल बनते हैं, जिसको संघनन बोला जाता है, इंग्लिश में जिसको कंडेंसर कहते हैं। और बादलों से जल की बूंदें जब गिरती हैं उसी को क्या बोलते हैं, वर्षा कहते हैं। तो वर्षा की तीन प्रक्रिया होती है, पहले बाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है और उसके बाद में वर्षा होने लगती है। तो वर्षा क्यों होती है, क्योंकि बादलों में बादल होते हैं, जो बूंदें जब भारी हो जाती हैं तो वो बादल उनको रोक नहीं पाते, इसलिए वो नीचे गिरने लगती हैं बूंदें और उसी को क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। अब बात की जाए वर्षा के रूप में, तो वर्षा कई टाइप में हो सकती है। या तो ये बारिश के रूप में हो सकती है, या हिमपात के रूप में हो सकती है, या ओले के रूप में हो सकती है। तो जरूरी नहीं है वर्षा केवल पानी की बूंदों के रूप में ही हो, ये कई रूपों में हो सकती है। जैसे पानी की बूंद के रूप में रहेगी बारिश होगी, अगर बर्फ के रूप में रहेगी तो हिमपात होता है, और अगर ओले के रूप में हो रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, ओले वाली वर्षा कहते हैं। तो वर्षा के कई रूप रहते हैं। तो जैसे वर्षा के कई रूप है, तो जब आकाश से गिरने वाली बूंदें तरल रूप में होती है तो उसे वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब आकाश से जब वो जो बूंदें गिरती हैं अगर वो तरल रूप में होती है तो उसे वर्षा कहा जाता है। ये तब होता है जब हवा का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, और ये केवल पानी की बूंदों के रूप में ही होती है। तो जब आकाश से गिरने वाली बूंदें तरल के रूप में होती है तो उसे वर्षा कहा जाता है। और ये तब होता है जब हवा का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी जमता है। तो जब हवा का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहेगा तो पानी उस टाइम जमेगा नहीं, इसलिए वो किसके रूप में गिरता है, तरल के रूप में गिरता है। और पानी की बूंदों के रूप में क्या होती है, वर्षा होती है। दूसरा होता है बर्फबारी, जिसको इंग्लिश में स्नोफॉल कहते हैं। जब पानी की बूंदें गिरने से पहले महीन बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती है उसे बर्फबारी कहा जाता है। यह रुई की तरह मुलायम होती है। यह तब होता है जब जमीन से ऊपर तक का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम हो। तो ये बर्फबारी कब होती है, जब जमीन के ऊपर का तापमान क्या हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम हो।
तो जब पानी की बूंदें गिरने से पहले बर्फ के क्या बना लेती हैं, क्रिस्टल में बदल जाती हैं, तो उसी को बर्फबारी कहते हैं। और ये रुई की तरह क्या रहती है, मुलायम रहती है। जो ये क्रिस्टल गिरते हैं ये रुई की तरह मुलायम होते हैं, और ये तब होता है जब जमीन के ऊपर का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम हो। अब इसका एग्जाम्पल आपने, जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है, वो यही होती है, क्या होती है, वो यही टाइप की होती है, जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा। तीसरा होता है ओलावृष्टि। ओलावृष्टि आपने कई बार, जब बरसात होगी तो उसके साथ साथ ओले गिरते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ओलावृष्टि। तो ये बर्फ के ठोस कठोर गोले होते हैं, और ये तब बनते हैं जब बारिश की बूंदों को बार बार तेज हवाओं द्वारा ऊपर उठाया जाता है, और वे जम जाती हैं और कठोर हो जाती हैं। गिरने पर ये नुकसान और चोट का कारण बन सकती हैं। तो जो ओलावृष्टि होती है, ये बर्फ के ठोस कठोर गोले होते हैं, और ये तब बनते हैं जब बारिश की बूंदों को बार बार तेज हवाओं द्वारा ऊपर उठाया जाता है, और वे जम जाती हैं और कठोर हो जाती हैं। गिरने पर ये आपको नुकसान और चोट का कारण भी बन सकती है। तो बर्फ कई रूपों में हो सकती है। एक वर्षा के रूप, पानी के रूप में रहेगी, उसको वर्षा कहते हैं जब वर्षा होती है। जब वो बर्फ के रूप में होती है तो उसको बर्फबारी कहा जाता है। जब ओले के रूप में होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ओलावृष्टि। और सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है, ओलावृष्टि से होता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वर्षा के प्रकार की। तो देखिए, वर्षा कई प्रकार की होती है, जैसे संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो वर्षा के 3 टाइप होते हैं। एक संवहनीय वर्षा होती है, एक पर्वतीय वर्षा होती है, और एक चक्रवाती वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा को कन्वेंशनल रेन बोलते हैं, पर्वतीय वर्षा को ओरोग्राफी रेन बोला जाता है, और जबकि जो चक्रवाती वर्षा होती है उसको क्या बोला जाता है, साइक्लोनिक रेन कहते हैं। तो वर्षा 3 प्रकार की हो सकती है, या तो संवहनीय वर्षा, या पर्वतीय वर्षा, और या चक्रवातीय वर्षा। सबसे पहले बात करते हैं संवहनीय वर्षा की। संवहनीय वर्षा कब कब होती है, जब सूर्य की गर्मी से धरातल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो जब सूर्य की गर्मी पड़ती है तो उससे अपना धरातल गर्म हो जाता है। गर्म हवा हल्की होकर तेजी से ऊपर उठती है, और जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है तो हवा क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती है। ये बात ध्यान रखिए, जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर हवा उठेगी, हवा वैसे वैसे क्या रहती है, ठंडी। गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और ठंडी हवाएं नीचे आती हैं, ये याद रखिए। एग्जाम में कई बार पूछा, जो गर्म हवाएं होती है वो पृथ्वी से ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आती हैं। तो जब सूर्य की गर्मी धरातल पर पड़ती है तो धरातल गर्म हो जाता है, और उससे जो गर्म हवाएं हैं वो हल्की होकर तेजी से ऊपर उठती हैं, और ऊंचाई पर क्या होती है, ठंडी होकर के बादल बनाती हैं, और फिर अचानक तेज वर्षा होती है, और उसी वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। तो जब सूर्य की गर्मी से धरातल गर्म हो जाता है तो गर्म हवाएं हल्की होकर तेजी से ऊपर उठती हैं, और ऊंचाई पर ठंडी होकर के क्या बना लेती हैं, बादल बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, बादल बना लेती हैं, और फिर अचानक तेज बारिश होती है, उसी को संवहनीय वर्षा कहते हैं। तो सूर्य की जैसे पृथ्वी पर जब किरणें पड़ेंगी तो धरातल गर्म हो जाता है, और उससे गर्म हवाएं क्या होती हैं, ऊपर की तरफ उड़ती है। कैसे उड़ती हैं, ऊपर की तरफ उड़ती हैं, और जैसे जैसे गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उड़ती हैं तो वो ठंडी होने लगती हैं, और ठंडी होने से क्या बनता है, बादल बनते हैं। क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। और ये जब बादल बनते हैं तो इन बादलों से क्या होने लगती है, बरसात होने लगती है। क्या होने लगती है, इन बादलों से अचानक तेज बरसात होने लगती है, और उसी बरसात को क्या बोला जाता है, संवहनीय वर्षा, या इंग्लिश में कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। अब संवहनीय वर्षा की प्रक्रिया क्या होती है, तो सूर्य की तेज गर्मी से धरातल क्या होता है, सबसे पहले गर्म होता है। सबसे पहले सूर्य की तेज गर्मी है वो धरातल पर पड़ती है, जिससे धरातल क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होकर के गर्म हवा हल्की होकर क्या होती है, ऊपर उठती है। और उसके बाद जब गर्म हवाएं क्या होती हैं, जब गर्म हो जाती हैं तो वो हल्की होकर के कहाँ उठने लगती हैं, ऊपर उठने लगती है, और उसी को क्या बोलते हैं, संवहन धारा बोलते हैं। उसी को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, संवहन धारा, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो जब सूर्य की तेज गर्मी धरातल पर आती है तो गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, उसी को संवहन धारा या कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और ऊपर जाते जाते हवा क्या होने लगती है, ठंडी होती है, और जैसे जैसे ये हवा ऊपर जाने लगती है वैसे वैसे हवा ऊपर ठंडी हो जाती है, और उसके बाद में जो गर्म हवा के अंदर जो जलवाष्प है वो क्या होने लगता है, संघनित होकर क्या बना लेते हैं, बादल बना लेते हैं। जो गर्म हवा नीचे से ऊपर की तरफ गई, धीरे धीरे जो ठंडी हुई, वो ठंडी हवा धीरे धीरे संघनित होकर के क्या बना लेती हैं, बादल बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, उनके अंदर जलवाष्प होता है, वो जलवाष्प धीरे धीरे संघनित होकर के क्या बना लेते हैं, बादल बनाते हैं। और इससे कौन से बादल बनते हैं,
क्यूमुलोनिम्बस, कौन से बादल बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं, और उसी से अचानक तेज वर्षा होती है गरज और चमक के साथ। जो क्यूमुलोनिम्बस बादल हैं ये अचानक तेज बरसात करने वाले बादल होते हैं, इसलिए इनको क्यूमुलोनिम्बस बादल कहा जाता है, और इन्हीं से अचानक तेज वर्षा होती है गरज और चमक के साथ, और इस प्रकार की वर्षा ही संवहनीय वर्षा कहलाती है। तो संवहनीय वर्षा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी की जो हवाएं हैं वो गर्म होती है, गर्म होकर के ये ऊपर की तरफ उड़ती है, तो हवाओं में नमी तो होती है जिसको जलवाष्प कहते हैं। जब ये ऊपर ऊपर की तरफ उड़ती है तो धीरे धीरे ठंडी होती है, ठंडी होने पर क्या होती है, इनके अंदर संघनन होने लगता है जलवाष्प का, और उससे क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। और फिर ये बादल ये जो बादल बनते हैं ये कौन से बादल होते हैं, ये क्यूमुलोनिम्बस बादल होते हैं, जिसके द्वारा बहुत ही तेज, अचानक तेज और गरज के साथ में क्या होती है, वर्षा होती है। नेक्स्ट, अब बात करें संवहनीय वर्षा के क्षेत्र की बात करें तो जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पर संवहनीय वर्षा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य का प्रकाश है वो भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य 2 बार दिखता है साल में, तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो संवहनीय वर्षा है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के पास में पाई जाती है। जैसे अमेजन बेसिन हो गया, कोंगो बेसिन हो गया, और भारत के कुछ क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान भी देखी जाओ। भारत में जब सूर्य धीरे धीरे कर्क रेखा पर आता है, तो सूर्य जब कर्क रेखा पर आएगा तो सीधी गर्मी किस पर पड़ेगी, कर्क रेखा पर पड़ेगी, तो कर्क रेखा पर हमारा भारत के बीच में से होकर भी गुजरती है, इसीलिए इसके कारण होता है भारत में भी कुछ क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान इस प्रकार की वर्षा देखी जाती है। तो संवहनीय वर्षा क्षेत्र क्या होता है, मुख्य रूप से ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, उसके आसपास इस प्रकार की वर्षा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर सूर्य का तापमान वो हमेशा साल में ज्यादातर गर्म रहता है, वहां का क्षेत्र सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए सबसे ज्यादा वहीं होती है। और उसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, ये ऐसे क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के पास में पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा संवहनीय वर्षा होती है। इसके साथ साथ भारत के कुछ क्षेत्रों में भी गर्मियों के दौरान संवहनीय वर्षा को देखा जाता है। नेक्स्ट, अभी हमने संवहनीय वर्षा की बात करी, अब हम बात करते हैं पर्वतीय वर्षा की। किसकी बात करते हैं, पर्वतीय वर्षा की। तो पर्वतीय वर्षा क्या होती है, तो जब नम हवाएं पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती हैं तो ऊपर जाकर ठंडी होती हैं और क्या बनाती हैं, बादल बनाती हैं। तो जो नम हवाएं होती हैं, जो नमी होती है, वो नम वाली हवाएं पहाड़ों से टकराकर कहाँ उड़ती हैं, ऊपर उड़ती हैं, और ऊपर जाकर के क्या होती है, ठंडी होती हैं, और ठंडी होने से क्या बनाती हैं, बादल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, बादल बनाती हैं, और फिर इन्हीं बादलों से वर्षा होती है, और उसी वर्षा को क्या बोला जाता है, पर्वतीय वर्षा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उस वर्षा को पर्वतीय वर्षा बोला जाता है। और पर्वतीय वर्षा 2 साइड्स होती है इसकी, जिस तरफ ये वर्षा होती है उसको विंडवार्ड साइड बोलते हैं, और जिस तरफ ये वर्षा नहीं होती उसको क्या बोला जाता है, रेन शैडो एरिया या वृष्टि छाया क्षेत्र। तो जब नम हवाएं पर्वत से टकरा करके जब ऊपर की तरफ, ये देखिए हवाएं जब ऊपर की तरफ उड़ती हैं तो बादल बनाती हैं, और इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा पर्वत है, तो इस साइड से नम हवाएं आ रही हैं और इसके ऊपर बादल बना रही हैं, और इधर ही क्या हो गई है, बरसात हो गई है। तो जिस तरफ वर्षा होती है उसको विंडवार्ड साइड बोलते हैं, और जबकि इसका जो दूसरा क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र बनाता है, शुष्क क्षेत्र बनता है, क्योंकि वहां पर क्या नहीं होती, वर्षा नहीं होती, उसको रेन शेडो एरिया भी कहते हैं। तो पर्वतीय वर्षा नम हवाएं पर्वतों से टकराकर, पहाड़ों से टकराकर ऊपर उड़ती हैं, और ऊपर जाकर ठंडी होती है, और उसके बाद बादल बनाते हैं, और फिर इन्हीं से क्या होती है, वर्षा होती है। और जिस साइड वर्षा होती है पर्वतों के उसको विंडवार्ड साइड बोलते हैं, जबकि इसकी दूसरी साइड में बरसात नहीं होती, और जो दूसरी साइड वर्षा नहीं होती उसको शुष्क क्षेत्र या उसको रेन शेडो एरिया भी कहते हैं। तो इसको याद रखिए, जो पर्वतीय वर्षा होती है इसमें एक तरफ भारी वर्षा होती है, और जिस तरफ भारी वर्षा होती है उसको विंडवार्ड साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंडवार्ड साइड बोलते हैं, हवा वाली साइड बोला जाता है। और जबकि इसका जो दूसरा क्षेत्र हो जाए जिसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, वहां पर क्या रहता है, सूखा रहता है। क्या रहता है, सूखा रहता है। तो याद रखिए, पर्वतीय वर्षा क्षेत्र में एक साइड में भारी वर्षा होती है, जबकि दूसरी तरफ क्या रहता है, इसका सूखा रहता है, और ये पहाड़ों के कारण ही होती है, और इसके लिए नम हवाओं की उपस्थिति जरूरी है। जो पर्वतीय वर्षा है उसके लिए किसकी जरूरत है,
नमी वाली हवाओं की उपस्थिति जरूरी है और इसका प्रभाव क्षेत्रीय होता है। कैसा होता है? जो पर्वतीय वर्षा होती है इसका जो प्रभाव होता है वो कैसा रहता है? क्षेत्रीय रहता है। तो याद रखिए, पर्वतीय वर्षा में नम हवाएं जब ऊपर की तरफ चलती हैं पर्वत के सहारे तो ये ठंडी होती है, ठंडी होकर बादल बनाती है और उन्हीं से बरसात होती है। इसमें एक तरफ भारी बरसात होती है जिधर की साइड बादल बन जाते हैं, जिधर हवाएं पर्वत से टकराती हैं, जबकि दूसरी तरफ इसमें बरसात नहीं होती, उस तरफ सूखा क्षेत्र होता है जिसको वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं। तो जिस तरफ बरसात होती है उसको विंडवार्ड साइड बोला जाता है, जिसको आर्द्र पवन दिशा भी कहा जाता है, जहां पर हवा टकराती है और क्या होती है? बारिश होती है। और जबकि इसका दूसरा क्षेत्र जिसे बरसात नहीं होती उसको लीवार्ड साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवार्ड साइड। ये एग्जाम में भाई कई बार पूछा जाता है, विंडवार्ड साइड किसे कहते हैं और लीवार्ड साइड। तो जिस तरफ बरसात नहीं होती उसको लीवार्ड साइड या जिसको पवन विमुख दिशा भी बोलते हैं। यहाँ हवा नीचे उतरती है और यहाँ पे क्या रहता है? सूखा रहता है। क्या रहता है? यहाँ पर हवाएं नीचे की तरफ उतरती हैं और यहाँ पे सूखा रहता है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो जो भारत का दक्कन का पठार है वो इसी टाइप का होता है। वहां पर क्या नहीं होती? वर्षा नहीं होती। क्या नहीं होती? वो पर्वत के कारण वहां पे वर्षा नहीं होती, उसके दूसरी साइड पर वर्षा होती है। और जिस दक्कन का पठार है उधर वर्षा नहीं होती, तो उसी को क्या बोलते हैं? लीवार्ड साइड कहते हैं। तो पर्वतीय वर्षा में जो नव हवाएं हैं वो धीरे धीरे पर्वत के सहारे ऊपर उठती हैं और जैसे जैसे ऊपर उठती हैं क्या हो जाती हैं? ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होने के बाद में बादल बना लेती हैं और बादल बनाने के बाद में क्या होती है? ये बरसात करती हैं और जिस साइड ये बरसात होती है पर्वत के उसको विंडवार्ड साइड बोलते हैं। और जबकि इसकी दूसरी साइड में ये हवाएं धीरे धीरे क्या होती हैं? नीचे उतरती हैं। और दूसरी साइड में ये हवाएं धीरे धीरे नीचे उतरती हैं और इधर सूखा रहता है, इधर कोई बरसात नहीं होती। इसको लीवार्ड साइड या वृष्टि छाया क्षेत्र भी इसको बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेन शेडो एरिया। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? जो दक्कन का पठार है वो रेन शेडो एरिया का ही एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं चक्रवर्तीय वर्षा। हमने संवहनीय वर्षा की बात की, हमने उसके बाद पर्वतीय वर्षा की बात की। अब हम बात करते हैं चक्रवाती वर्षा। किसकी बात करते हैं? चक्रवाती वर्षा। तो जब गर्म और ठंडी वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो उससे क्या बनता है? निम्न दाब क्षेत्र बनता है और इससे चक्रवात का निर्माण होता है और क्या होती है? वर्षा होती है। तो जब गर्म और ठंडी हवायु जो निम्न दाब क्षेत्र है वहां पे, जैसे ये समुद्र है, यहाँ पे क्या बना है? निम्न दाब क्षेत्र बना है। तो जहां पर निम्न दाब क्षेत्र बनता है वहां पर क्या होती है? गर्म वायु और ठंडी वायु आपस में मिलती हैं और इसी से किसका निर्माण होता है? चक्रवात का निर्माण होता है और क्या होती है? वर्षा होती है। और इस प्रकार की वर्षा को क्या बोला जाता है? चक्रवाती वर्षा कहा जाता है। और याद रखिए, चक्रवाती वर्षा में एक इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है फ्रंट। क्या होती है? फ्रंट। तो ये फ्रंट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जो चक्रवाती वर्षा के अंदर फ्रंट क्या होता है? तो दो अलग अलग तापमान वाली वायु राशियां के मिलने की जो सीमा होती है, जहां पर गर्म हवा और ठंडी हवा टकराती है, उस मिलन रेखा को फ्रंट कहते हैं। तो चक्रवाती वर्षा के अंदर ये आपको याद रखना है फ्रंट टर्म्स। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो जब दो अलग अलग तापमान वाली वायु राशियों के मिलने की जो सीमा होती है, जहां पर गर्म हवा और ठंडी हवा टकराती है, तो उस मिलन वाली रेखा को क्या बोला जाता है? फ्रंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रंट बोला जाता है। अब ये फ्रंट कई टाइप का होता है, जैसे एक वार्म फ्रंट होता है, एक कोल्ड फ्रंट होता है, एक ऑक्यूलेट फ्रंट होता है और एक स्टेशनरी फ्रंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम वार्म फ्रंट की। तो इसमें गर्म हवा धीरे धीरे कहाँ चढ़ती है? ऊपर चढ़ती है और इससे जो वर्षा होती है वो हल्की और लगातार होती है। और इसके द्वारा जो बादल बनते हैं वो कौन से बादल बनते हैं? स्टार्टस, या जिसको हिंदी में स्त्री बादल भी कहते हैं। तो जब वार्म फ्रंट के अंदर क्या होता है, जिसको हिंदी में गर्म फ्रंट बोलते हैं, इसमें गर्म हवा धीरे धीरे क्या होती है? ऊपर उठती है। क्या होती है? जो गर्म और ठंडी हवा के जो बीच की सीमा होती है उसी को फ्रंट बोलते हैं। और जब गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है तो उसी को क्या बोलते हैं? वार्म फ्रंट कहते हैं। और इससे जो वर्षा होती है वो हल्की होती है और लगातार होती है। और इससे जो बादल बनते हैं वो कौन से बादल बनते हैं? स्टार्टस बादल, या जिनको स्त्री बादल भी कहते हैं। दूसरा होता है कोल्ड फ्रंट। तो इसमें ठंडी हवा तेजी से गर्म हवा को क्या करती है? ऊपर की तरफ धकेलती है। तो जो चक्रवाती वर्षा में दो हवाएं आपस में मिलती हैं, ठंडी हवा और गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं। तो जब ठंडी हवा गर्म हवा को तेजी से ऊपर की ओर धकेलती है तो वो कौन सा फ्रंट कहलाता है? कोल्ड फ्रंट। कौन सा फ्रंट कहलाता है?
इसमें जो ठंडी हवा होती है वो जो गर्म हवा होती है उसको क्या करती है, तेजी से ऊपर धकेलती है, इसी को कोल्ड फ्रंट कहते हैं। और इससे जो वर्षा होती है वो तेज और अचानक होती है। क्या होती है, जो कोल्ड फ्रंट के अंदर जो वर्षा होती है वो तेज और अचानक होती है। याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है 12वें फ्रंट से वर्षा कैसी होती है, तो 12वें फ्रंट से वर्षा हल्की और लगातार होती है, जबकि कोल्ड फ्रंट से जो बरसात होती है वो तेज और अचानक होती है। और इससे जो बादल बनते हैं वो क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं। जो कोल्ड फ्रंट से जो बादल बनते हैं वो कौन से बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं। तीसरा होता है ऑक्यूलेटेड फ्रंट, जिसको हिंदी में अवरोधित फ्रंट भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अवरोधित फ्रंट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होती है, जो ठंडा फ्रंट होता है वो गर्म फ्रंट को क्या कर लेता है, पकड़ता है। क्या करता है, इसमें जो ठंडा फ्रंट है वो गर्म फ्रंट को पकड़ता है, और इससे कैसी बरसात होती है, मिश्रित वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है, इससे मिश्रित वर्षा होती है। तो कभी तेज भी हो सकती है और कभी हल्की भी हो सकती है। इससे कौन सी बरसात होती है, मिश्रित वर्षा होती है। और ऑक्यूलेट फ्रंट, जिसको अवरोधित फ्रंट कहते हैं, इसमें जो ठंडा फ्रंट होता है वो गर्म फ्रंट को क्या करता है, पकड़ता है। और चौथा होता है स्टेशनरी फ्रंट, जिसको हम स्थिर फ्रंट भी कहते हैं। इसके अंदर जो दोनों वायु राशियां वो क्या रहती हैं, स्थिर रहती हैं, और इससे लंबे समय तक हल्की क्या होती है, वर्षा होती है। तो ये याद रखिए, जिसमें से वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। हल्की और लगातार वर्षा किस फ्रंट से होती है, तो वार्म फ्रंट से होती है। वर्षा तेज और अचानक किस फ्रंट से होती है, तो कोल्ड फ्रंट से होती है। वार्म फ्रंट से कौन से बादल बनते हैं, तो इसके अंदर स्टेटस बादल बनते हैं। जबकि जो कोल्ड फ्रंट होते हैं उसके अंदर कौन से बादल बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं। ये याद रखिए, एग्जाम में ये कई बार पूछे जाते हैं। और ये किस प्रकार की वर्षा के अंदर आते हैं, चक्रवातीय वर्षा के अंदर आते हैं, जिसके अंदर गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं। और जब गर्म हवाएं ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं तो उस निम्नचाप क्षेत्र बनता है, और इसी से किसका निर्माण होता है, चक्रवात का निर्माण होता है। और उसी से क्या होती है, बरसात होती है। अब बात करें चक्रवाती वर्षा की विशेषता, तो चक्रवाती वर्षा लंबे समय तक इससे वर्षा होती है, और ये बड़े क्षेत्र में इसका क्या रहता है, फैलाव रहता है। तो जो चक्रवाती वर्षा होती है इसका इफेक्ट होता है बड़े क्षेत्र में होता है। जैसे आपने सोचा होगा ना, कई बार जैसे चक्रवात आ रहे हैं, तो जब भी चक्रवात आते हैं तो उसके साथ में क्या होती है, वर्षा होती है। और इसका एरिया क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत ही बड़ा। जैसे उड़ीसा के तट पर आपने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल उधर देखा होगा ना कि चक्रवाती वर्षाएं हो रही हैं, तो वो चक्रवात आ रहा है। तो चक्रवात के अंदर ये लंबे समय तक इससे वर्षा होती है, और इसका जो फैलाव होता है बड़े क्षेत्र में। तब भी चक्रवाती वर्षा आएगी तो ये बहुत बड़े क्षेत्र को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। क्या कर लेती है, एक बहुत बड़े क्षेत्र को ये कवर कर लेती है, और इससे तेज हवाएं और तूफान के साथ में ये होती है। और जो चक्रवाती वर्षा होती है इसके अंदर क्या होती है, तेज हवाएं होती हैं, और ये तूफान के साथ में होती हैं। और इसकी जो वर्षा है ये मध्यम से कैसी होती है, इसके अंदर तेज वर्षा होती है। इसके अंदर साइक्लोन और डिप्रेशन से ये जुड़ी हुई है। जो चक्रवाती वर्षा है ये साइक्लोन और डिप्रेशन से क्या हुई है, जुड़ी। ये चक्रवात और निम्न दाब क्षेत्र से क्या हुई है, ये जुड़ी हुई है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने आपको वर्षा के टाइप के बारे में बताया। वर्षा 3 प्रकार की होती है, एक संवहनीय वर्षा होती है, एक पर्वतीय वर्षा होती है, और एक चक्रवातीय वर्षा होती है। तो संवहनीय वर्षा का मुख्य कारण होती है इस जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो गर्म हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद में वो ठंडी होती है, ठंडी होती है तो बादल बनते हैं, और उन्हीं बादलों से क्या होती है, वर्षा होती है। उस प्रकार की वर्षा को ही संवहनीय वर्षा कहते हैं। उसके बाद पर्वतीय वर्षा, तो जब नम हवा पर्वत से टकराती है, टकराती हुई ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद ये ठंडी होती है, ठंडी होने के पर्वत के एक साइड में क्या होती है, बरसात हो जाती है। उस बरसात को ही पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और इसके दूसरी साइड में क्या रहता है, शेडो एरिया होता है, वहां पर बरसात नहीं होती, वहां पर जो हवाएं वो नीचे की तरफ उतरती हैं। तो जैसे पर्वत है तो इसमें हवाएं धीरे धीरे ऊपर की तरफ ठंडेंगी, और ये नम हवाएं जैसे जैसे ऊपर की तरफ ठंडती है तो इनसे ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद बादल बनते हैं और बरसात होते हैं। उसके बाद में ये हवाएं दूसरी साइड नीचे की तरफ उतरती हैं, और इधर क्या नहीं होती, बरसात नहीं होती। जो दूसरा साइड होता है उसको उसको क्या बोला जाता है, उसी को क्या बोल, शुष्क क्षेत्र बोलते हैं। चक्रवातीय वर्षा, तो चक्रवातीय वर्षा जब गर्म और ठंडी हवा आपस में मिलती है तो उसी से क्या बनती है, चक्रवातीय वर्षा बनती है। अगर क्षेत्र की बात की जाए तो संवहनीय क्षेत्र जो वर्षा है वो मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के पास होती है, मतलब जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा उसके आसपास में ये होती है।
जबकि पर्वतीय वर्षा जो पश्चिमी घाट और जो हिमालय, जैसे हमारा पश्चिमी घाट है, हिमालय है, जैसे एंडीज पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका में, तो ये जो पर्वत है वहां पर होती है। और जबकि चक्रवाती है ये शीतोष्ण क्षेत्र और मानसूनी भारत में होती है। अगर बात की जाए अवधि की, तो संवहनीय वर्षा ये छोटी अवधि की होती है, पर्वतीय वर्षा ये मध्यम अवधि की होती है, और चक्रवाती वर्षा ये लंबी अवधि के लिए होती है। अगर इनकी विशेषताओं की बात की जाए, तो जो संवहनीय वर्षा है वो लगभग 4 बजे के टाइम होती है। तो जब भी संवहनीय वर्षा होती है भूमध्य रेखा के पास, तो ये लगभग 4 बजे के पास होती है। मतलब 4 बजे के टाइम पर हर दिन वहां पर क्या होती है, भूमध्य रेखा के पास में बरसात होती है। तो ये 4 बजे की बारिश होती है। और इसके बाद की जाए तो पर्वतीय वर्षा में एक वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है, जिसके अंदर क्या नहीं होती, वर्षा नहीं होती। विंड साइड वर्षा होती है, लेकिन पर्वत के जो दूसरी साइड है उधर वर्षा नहीं होती, जिसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। और जो चक्रवातीय वर्षा है वो चक्रवात और निम्न दाब के कारण होती है। तो जो चक्रवाती वर्षा है वो चक्रवात के कारण और निम्न दाब के कारण होती है। अगर प्रसार की बात की जाए तो ये संवहनीय वर्षा स्थानीय क्षेत्र में होती है, जबकि जो पर्वतीय वर्षा है ये पर्वतीय क्षेत्र के पास में होती है। और जबकि जो चक्रवातीय वर्षा है ये कैसे क्षेत्र में होती है, ये व्यापक क्षेत्र में होती है, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में होती है। उदाहरण की बात की जाए तो संवहनीय वर्षा अमेजन कांगो में होती है। पर्वतीय वर्षा जैसे पश्चिमी घाट हो गया, हिमालय हो गया, दक्षिणी भारत का, दक्षिणी अमेरिका का जो एंडीज पर्वत वाला जितने भी पर्वत है वहां के पास में ये होती है। और चक्रवाती वर्षा जो मानसूनी वर्षा आती है वो चक्रवाती वर्षा की उसका क्या होता है, एक एग्जाम्पल होता है। तो अगर बात की जाए विश्व में सबसे ज्यादा जो बरसात होती है वो पर्वतीय वर्षा ही होती है। पर्वतीय वर्षा के कारण विश्व में सबसे ज्यादा बरसात होती है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भी जो सबसे ज्यादा बरसात होती है वो किसके कारण होती है, पर्वतीय वर्षा के कारण ही होती है। अब बात करें वर्षा वाले बादल, तो दो तरह के बादल होते हैं। एक जो लगातार वर्षा होती है उनको निम्बोब्रस्ट क्लाउड कह लेते हैं, ये लगातार और धीमी वर्षा करते हैं। और जबकि क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स होते हैं ये तेज तूफानी वर्षा और गरज के साथ में करते हैं। तो जब लगातार वर्षा हो रही है जिसको निम्बोब्रस्ट क्लाउड के कारण होती है, और ये लगातार और धीमी वर्षा करते हैं। जबकि जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं ये तेज तूफानी वर्षा और गरज और चमक के साथ में करते हैं। तो जब निम्बो शब्द आगे, निम्बोब्रस्ट क्लाउड होते हैं तो इससे अगर वर्षा होती है वो लगातार और धीमी वर्षा होती है। लेकिन जब क्यूमुलोनिम्बस होता है, कौन सा क्लाउड्स होते हैं, जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं तो इनसे तेज तूफानी वर्षा और गरज चमक के साथ होती है। तो जब इस तरह के बादल रहेंगे तो इनसे हल्की वर्षा होती है। जब इस तरह के बादल होते हैं जिनको हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं तो इनसे क्या होती है, तूफानी वर्षा होती है। अब बात करें वर्षा को मापने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेन गेज। तो रेन गेज का उपयोग वर्षा के मापने के लिए किया जाता है, और इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, मिलीमीटर होती है। तो जो वर्षा को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको रेन गेज कहते हैं, और इसमें वर्षा को किस इकाई में मापा जाता है, मिलीमीटर में मापा जाता है। एक है आइसो हाइट, तो वह रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है उसी को क्या कहते हैं, आइसो हाइट कहते हैं। तो वो रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है उसको आइसो हाइट कहते हैं। बात की जाए विश्व में सर्वाधिक वर्षा, तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा है वो मानसीवराम मेघालय के अंदर होती है। और विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र की बात की जाए तो अटाकामा डिजर्ट्स है। और अगर भारत में मानसून का मुख्य कारण तो लो प्रेशर प्लस में ITCZ। अब ये भारत में मानसून, ये लो प्रेशर और ITCZ क्या है, तो हम जब भारत में मानसूनी वर्षा की बात करेंगे तो वहाँ अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। बस यहाँ इतना याद रखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीवराम मेघालय में होती है। और अगर विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है वो कौन सा होता है, अटाकामा डिजर्ट है। कौन सा है, अटाकामा डिजर्ट है। और भारत में मानसून का जो मुख्य कारण है वो कौन सा है, लो प्रेशर प्लस में ITCZ। अगर बात की जाए मूसलाधार वर्षा वाले बादल, तो जो क्यूमुलोनिम्बस जो बादल होते हैं वो मूसलाधार वर्षा कराते हैं, जबकि जो निम्बोब्रस्ट बादल होते हैं वो निरंतर वर्षा कराते हैं। जबकि जो स्टाटस और जो क्यूमुलस बादल होते हैं वो कौन सी वर्षा कराते हैं, सामान्य वर्षा कराते हैं। ये याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जो मूसलाधार वर्षा होती है वो जो क्यूमुलोनिम्बस बादलों के कारण होती है। जो निरंतर वर्षा होती है, ज्यादा मूसलाधार उसके अंदर बारिश नहीं होती, वो निम्बोब्रस्ट के अंदर होती है। और अगर जो सबसे कम जो बादल होती है वो बरसात होती है वो स्टाटस और क्यूमुलोनस बादल के कारण होती है।
तो क्यूमुलोनिम्बस जो बादल होंगे उनसे मूसलाधार वर्षा होगी, निम्बोभ्रष्ट बादल से निरंतर वर्षा होगी लेकिन मूसलाधार नहीं होती है, और जबकि जो स्टार्टस और क्लम्बस जो बादल है उनसे सामान्य वर्षा होती है। स्टार्टस का मतलब स्त्री होता है और क्लम्बस का मतलब कौन से बादल होते हैं, कपासी बादल। स्टार्टस का मतलब स्त्री बादल और कपासी बादल से जो बरसात होती है वो कैसी होती है, सामान्य बरसात होती है, उससे सामान्य बादल बनते हैं। तो अभी तक हमने वर्षा के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा कि वर्षा कई तरह से हो सकती है। वर्षा बूंदों के रूप में हो सकती है, ओलों के रूप में हो सकती है, बर्फ के रूप में हो सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्षा को कई टाइपों में बांटा गया है, जैसे संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले वर्षा किसे कहते हैं, तो जो बादलों से जो जल गिरता है उसी को क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। तो बादलों से जल बूंदों के रूप में जब पृथ्वी पर गिरता है वही क्या कहलाती है, वर्षा कहलाती है। वर्षा मापने वाला यंत्र क्या होता है, तो जो वर्षा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, रेन गेज होता है। कौन सा होता है, रेन गेज के द्वारा वर्षा की मात्रा को मापा जाता है और इसकी इकाई क्या होती है, मिलीमीटर होती है। कौन सी होती है, जो रेन गेज से जो हम वर्षा का मापन करते हैं उसकी इकाई कौन सी होती है, मिलीमीटर होती है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो मानसिंहराम है, और ये कहां पर स्थित है, मेघालय में स्थित है। तो मानसिंहराम जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान होता है। वर्षा के मुख्य प्रकार कितने हैं, तो वर्षा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक संवहनीय वर्षा होती है, एक पर्वतीय वर्षा होती है और एक चक्रवाती वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा किससे होती है, तो संवहनीय वर्षा कैसे होती है, तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी से गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और ऊपर उठ करके ये हवाएं क्या होती हैं, ठंडी होती हैं, ठंडी होकर के बादल बनाती हैं और इन्हीं बादलों से क्या होने लगती है, वर्षा होने लगती है, और इस वर्षा को क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा। तो गर्म हवा ऊपर उठने से जो वर्षा होती है उसी को संवहनीय वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा किससे होती है, तो पर्वतीय वर्षा पर्वत के कारण होती है। जब नम हवाओं के बीच में क्या आ जाता है, कोई पर्वत आ जाता है, जैसे यहाँ से नम हवाएं चल रही हैं, जब इस नम हवाओं के पर्वत से टकराती हैं तो ये धीरे धीरे ऊपर उठती हैं, ऊपर उठ करके क्या हो जाती हैं, ये ठंडी होती हैं। ठंडी होने के क्या बाद क्या बनाती हैं, बादल बनाती हैं, और इन्हीं बादलों से क्या होती है, वर्षा होती है, और इसी वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। इसमें एक साइड वर्षा होती है और दूसरी साइड से ये हवाएं नीचे की तरफ उतरती हैं और उधर वर्षा नहीं होती, उसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। चक्रवाती वर्षा किससे संबंधित है, तो जो चक्रवाती वर्षा है वो किससे संबंधित है, चक्रवात से संबंधित है। किससे संबंधित होती है, चक्रवात से संबंधित होती है। संघनन क्या है, तो संघनन क्या होता है, तो संघनन का होता है गैस का किस में बदलना, जल में बदलना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। तो जब गैस जल में बदलती है उसको संघनन कहते हैं, और जब जल गैस में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, बाष्पीकरण। तो जल का गैस में बदलना बाष्पीकरण, और जब गैस का जल में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। वर्षा की मात्रा किस में मापी जाती है, तो वर्षा की जो मात्रा है वो मिलीमीटर में मापी जाती है, और वर्षा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, रेन गेज होता है। कौन सा होता है, वर्षा को मापने वाला यंत्र रेन गेज होता है, और वर्षा की जो मात्रा है वो किस में मापी जाती है, मिलीमीटर में मापी जाती है। वर्षा का वितरण किस पर निर्भर करता है, तो वर्षा का जो वितरण है वो तापमान पर भी निर्भर करता है, स्थलाकृति पर भी निर्भर करता है और हवा पर भी निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो जो वर्षा का वितरण है वो तापमान में भी निर्भर करेगा, स्थल पर भी निर्भर करेगा और हवाओं पर भी निर्भर करता है। ये तीनों के तीनों कारक हैं वो वर्षा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। रेन शैडो क्षेत्र क्या होता है, तो जब पर्वतीय वर्षा होती है तो उसके अंदर ही एक रेन शैडो टर्म्स आती है। तो इसमें क्या होती है, पर्वत के एक साइड में बहुत अधिक बरसात होती है जबकि दूसरा साइड क्या रहता है, सूखा रहता है, और जो साइड सूखा रहता है उसी को क्या बोलते हैं, रेन शैडो क्षेत्र बोलते हैं। तो जो कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेन शैडो क्षेत्र बोला जाता है। तो पर्वत के पीछे का क्षेत्र जहां वर्षा कम होती है या बिल्कुल नहीं होती उसी को क्या बोलते हैं, रेन शैडो क्षेत्र कहते हैं। और इसके दूसरे साइड में क्या होती है, वर्षा तेज होती है, जबकि इसके अन्य साइड में जो वर्षा होती है वो कम होती है, जिसको शुष्क छाया क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा कारक वर्षा को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो दबाव, तापमान और हवा, ये तीनों ही कारक वर्षा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं।
कौन सा क्षेत्र अधिक वर्षा वाला होता है? तो जो कौन सा क्षेत्र होता है जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है, तो जो तटीय क्षेत्र होता है वही अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि समुद्र के पास में क्या होती है, नम हवाएं होती हैं और उनसे यहाँ पर क्या होती है, ज्यादा बारिश होती है। तो जो तटीय क्षेत्र होता है वो अधिक वर्षा वाला होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।